दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार आई लव मोहम्मद ट्रेंड करवाया जा रहा है। कई सारे लोगों को आपने देखा होगा कि अचानक से सोशल मीडिया पर अपनी डीपी बदल ली होगी और उनके डीपी पर आई लव मोहम्मद देखने को मिल रहा है। असल में यह सब कुछ एक विवाद से शुरू हुआ और यह विवाद था उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ। असल में विवाद इस तरीके से शुरू हुआ कि चंद लोगों ने, आपको मालूम होगा कि 12 रबीउल अव्वल के मौके पर एक सड़क के किनारे एक बैनर पर आई लव मोहम्मद करके एक बैनर लगाया, जिससे अपने मोहब्बत का इजहार, अपनी अकीदत का इजहार उन्होंने किया। लेकिन इसके बदले में हिंदुत्ववादी दल के लोगों ने शिकायत दर्ज कराई कि इससे माहौल ख़राब हो सकता है और फिर इस मामले में चंद लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया, लगभग 2 दर्जन के ऊपर ऐसे आरोप लगाए गए। हालांकि प्रशासन ने इस मामले को एक नया मोड़ देते हुए इस मामले को दूसरी बात बताई। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के जो है रैली निकाली गई, इस तरह की भी बातें सामने आई थी। अब इस पूरे मामले को लेकर के लगातार खबरें आप देख रहे हैं। ये मामला महाराष्ट्र पहुंचा, ये मामला गुजरात पहुंचा। अलग अलग जगह पर लोगों ने बैनर लगा करके अपनी मोहब्बत का इजहार किया। कहीं पुलिस ने बैनर उतार दिया, कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ। अब एक मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के बहराइच से, जहां लगभग 300 से 350 लोगों के ऊपर, अज्ञात लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पत्रिका और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बारे में बताया गया कि लगभग 350 लोगों के ऊपर जो है अज्ञात करके एफआईआर दर्ज किया गया है और उनमें 5 नामजद भी शामिल हैं। उसमें एक नाम है फैजुल हसन, जिनका ताल्लुक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से रहा है और छात्र संघ के वो नेता रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं। फैजुल हसन के ऊपर एफआईआर दर्ज होने की खबर के बाद सोशल मीडिया पर लोग फैजुल हसन का साथ देने की बात कर रहे हैं। उधर फैजुल हसन ने भी इस पूरे मामले पर यह कहा है कि हम ऐसे एफआईआर को बिल्कुल भी ऐसे एफआईआर से नहीं डरते और इस तरह के 1000 एफआईआर भी हो जाएं तब भी हम अपनी अकीदत, अपने मोहब्बत का इजहार करते रहेंगे। इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से जो बातें हैं सामने आ रही है, जो अलग अलग वेब पोर्टल्स पर लिखी गई है, वहां उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि प्रशासन का कहना है कि जुलूस को लेकर के कोई अनुमति नहीं ली गई थी और उसके बावजूद कि जो गश्ती कर रहे पुलिस वाले थे, उन्होंने जब यह जुलूस देखा तो उन्होंने मना किया कि भाई आपने परमिशन नहीं लिया है। और अभी जो है इस इलाके में ये जो बातें अभी कही गई है, हम आपको बता दें, जो खबर पत्रिका में लिखी गई है उसके मुताबिक आपको बता दें एग्जैक्ट ये बातें जो कही जा रही है वो ये कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जुलूस में शामिल लोग हाथों में तख्तियां लिए हुए थे जिन पर आई लव मोहम्मद साहब लिखा था। साथ ही ये एक अजीब सी चीज़ इसमें ऐड है जो यहाँ लिखी हुई है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। साथ ही भीड़ सर तन से जुदा जैसे भड़काऊ नारे भी लगा रही थी। ये बात इसमें कही गई है, लिखी गई है। और आगे लिखा गया कि पुलिस ने उन्हें समझाया कि जिले में धारा 189(2) बीएनएस लागू है, बिना अनुमति जुलूस निकालना कानून अपराध है। लेकिन जुलूस में शामिल लोग नहीं माने और नारेबाजी करते रहे और वो आगे बढ़ते चले गए और इसी उल्लंघन के वजह से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। सीधे तौर पर यह भी बताने की कोशिश हुई कि तहसील पहुंचने के बाद भीड़ ज्ञापन देने पर अड़ी रही। इस बीच अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा, जिसके बाद जुलूस में शामिल लोग ज्ञापन देकर तीतर बीतर हो गए। पुलिस का कहना है कि इस घटना में बिना अनुमति जुलूस निकालने, धारा 189(2) बीएनएस का उल्लंघन करने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया है। तो ये एक बड़ी खबर है। जो चंद नामजद लोग हैं उनमें जो मुख्य नाम है वो भी हम आपको बता दें, डॉक्टर फैजुल हसन जो स्थानीय निवासी हैं वहाँ से, इसके अलावा अरशद खां, मुफीद, रिजवान, बाबू खां समेत 300 से 350 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिया गया। तो इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि ये एफआईआर आखिरकार क्यों हो रहा है और ऐसा भी क्या हुआ कि आई लव मोहम्मद की वजह से बातें जो है इस तरह से बिगड़ने लगी है और एफआईआर तक दर्ज किए जा रहे हैं? आप इस पूरे मामले पर जो कुछ भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।